कानपुर देहात खनन माफियाओं में हुआ विवाद, जमकर हुई दोनों पक्षों में फायरिंग, 2 की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। यूपी में खनन को लेकर आए दिन खनन माफियाओं के बीच गोलीकांड आम होता जा रहा है। खनन माफियाओं को तो अब नहीं रहा प्रशासन का डर और ना ही योगी सरकार का। खनन माफिया पैसे के लिए एक दूसरे की जान लेने से भी नहीं हिचकते। कानपुर देहात में खनन माफियाओं के बीच पैसे के लेन देन को लेकर के विवाद बताया जा रहा है और इसी बात को लेकर के वहां पर एक दूसरे पर फायरिंग की गई है। फिलहाल इस फायरिंग में 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो चुकी है और 2 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना पर एसपी समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और मामले की जांच करने में जुटे हुए हैं। कानपुर देहात के सट्टी और राजपुर थाना क्षेत्र के बीच निम्बरी गांव के पास बालूघाट है, जहां पर बालू का खनन सरकारी परमिशन पर चल रहा था। पर खनन में पैसे को लेकर के दोनों खनन माफियाओं जो आपस में पार्टनर थे, दोनों पैसों के लिए भीड़ गए और एक दूसरे पर बंदूक से फायर कर दिया। गोली लगने से गुलरेज और ज्ञानेंद्र सिंह की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं इस घटना से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। घटना की जानकारी होने पर एसपी अनुराग वत्स भारी संख्या में पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए और मामले की जांच में जुट गए। मृतक गुलरेज के परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए बताया कि 2 स्कॉर्पियो सवार लोग आए थे और उन लोगों ने गुलरेज को मारना शुरू कर दिया और इसके बाद गोली मार दी। पुलिस की गाड़ी मौके पर थी, लेकिन उन लोगों ने स्कॉर्पियो को नहीं रोका। कहाँ के रहने वाली हैं आप? अच्छा, ये आज गोलीकांड हुआ है घाट में, ये मृतक कौन था आपका? मेरा भतीजा। ये पूरा मामला क्या है? कोई मामला नहीं थी, घाट में देखभाल करता था, नौकर था वहाँ का, और उसके बाद में कोई इससे झगड़ा भी नहीं था, न कोई वो था, और वो सो रहा था लेटे रात में, और उसके बाद में सुबह ये लोग आए, तखत पलट दिया सोते हुए। कौन आए थे? क्या कहते हैं, चौहान के लोग थे। गाड़ी में स्कॉर्पियो 2 आई थी, सब भरी हुई थी वहाँ पे, और जितने वहाँ और बेचारे थे उनको भी खदेरा खदारी करी इन्होंने। उसके बाद में कहा, क्यों भैया ऐसा क्यों कर रहे? सीधे उसको राइफल मार दी, गोली मार दी। उसके बाद में जब कप्तान आए, कप्तान से कहा गया, बताया गया, तो कप्तान लेके ये ओढ़ना है कि क्या कहते हैं, वो लेन देन के मसले में ये झगड़ा हुआ, और जबकि ऐसा कुछ नहीं, कोई वो ठेकेदार थोड़ी था। ठेकेदार जो था उससे इनको कुछ भी हो उनसे, तो ठेकेदार से निपटता कि नौकर आदमी को मार देगा। भाई नौकर आदमी को क्यों उसने ऐसा किया, बताइए। मेरे भतीजे की जान गई, बेगुनाह मारा गया, और पुलिस की साजिश से ये हुआ। और उसके बाद में वहाँ पुलिस की 100 नंबर 2 गाड़ियाँ खड़ी रही, वहाँ से स्कॉर्पियो मार के निकल रही, पुलिस कुछ नहीं कर रही। तो पुलिस को कुछ न कुछ तो करना चाहिए था, पीछा करना चाहिए था। तो इसका मतलब पुलिस मिली हुई है, इसलिए मिल के ऐसी साजिश से मेरे भतीजे के ऊपर गोली मारी गई है। किस थाने का नाम था? सट्टी थाने का। अच्छा, ये गोलीकांड जो हुआ है, ये जो हमलावर आए थे, ये आपके घर में आए थे क्या? घर में क्या, सीधे वहीं गए थे घाट पे। घाट पे गए हुए थे? घाट पे गए थे, हम लोग तो कुछ पता ही नहीं था कहाँ क्या हुआ। उसके बाद जैसी गोली उली लग गई, उसके बाद वहाँ के सब बताया सबने कि ऐसे ऐसे मारा गया, ऐसा ऐसा ये हुआ। वहाँ पे हमारे भतीजे भी थे और भी मेरे भतीजे मौजूद। अच्छा, क्या आपको जानकारी है कि हमलावर कितने लोग थे? 2 स्कॉर्पियो भरी थी, दोनों स्कॉर्पियो वारदात करके ये वहाँ से तेजी भागे। वहाँ से पुलिस की 100 नंबर गाड़ी भी खड़ी हुई थी, पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। मतलब ये साजिश से काम हुआ, पुलिस की साजिश से काम हुआ। कहीं न कहीं आप पुलिस कह रही है चीज को कि क्या कहते हैं, वो चौहान भी मर गया, तो चौहान को दिखाए ना कि कहाँ पे मर गया। और चौहान ने क्रॉस केस करने के लिए अपने ड्राइवर के गोली मार दी। जो वो बच्चे को वहीं मार दिया गया, तो वो बच्चे ने गोली कब मार दी उसको, ये तो बताए पुलिस, साबित करे पुलिस इस चीज को कि कैसे मारा पुलिस। मतलब चौहान जो खत्म हुए हैं उसके ऊपर आपके जो गुलेज हैं, आरोप लग रहा है इन्होंने गोली मार दी। हाँ, जबकि पहले उसी की गोली मार दी गई, तो वो कहाँ से गोली मार देगा? पहले गोली उसी की मारी गई, वो मरी गया, जब यहाँ से लाद के गए उसी टाइम वो खत्म हो गया। मतलब आपका कहना है कि पुलिस का कहना है कि गुलरेज ने गोली मार दी चौहान को? हाँ, चौहान को मार दी, चौहान मर गया, और चौहान ने खुद अपने ड्राइवर के गोली मारी। ड्राइवर को चौहान ने खुद गोली मारी। चौहान इसलिए वो ड्राइवर उसका मर गया क्रॉस केस करने के लिए। जब पहले गोली पड़ गई तो कहाँ से गोली मारे, जब कोई कुछ है ही नहीं उसके पास गोली मारने के लिए, कहाँ से गोली मारेगा? वो तो सो रहा था लेटे।
घटना से पुलिस ने चली गोली के खाली खोखे और लाठी डंडे भी बरामद किए हैं। एसपी अनुराग वस्त्र ने बताया कि खनन में दोनों लोग पार्टनर थे। पैसे के विवाद में दोनों के बीच गोलियां चलाई हैं, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। जांच की जा रही है। सर, क्या है पूरा मामला और इसके द्वारा आपने क्या कार्रवाई की? देखिए, जैसा कि आपको जानकारी है कि यहाँ निबर्री ये गांव जो थाना राजपुर में पड़ता है, यहाँ जो माइनिंग का पट्टा दिया हुआ था, इस पट्टे में कुछ लोग पार्टनर थे और उन पार्टनर में आपस में पैसे को लेन देन को लेके विवाद था, जिसमें कि एक पक्ष का आरोप है कि इसने जो हमारी पार्टनरशिप की जो शर्तें थी, उस पार्टनरशिप की शर्तों के हिसाब से पैसा नहीं दिया था। तो इसको लेके आज इन लोगों में कहासुनी हुई और वो कहासुनी फिर इस तरह से बड़े झगड़े में बदल गई, जिसमें कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पे फायरिंग की है। उसमें 2 लोगों की मृत्यु हुई है और एक व्यक्ति लाठी डंडों की चोट से घायल है। इसमें कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और उनसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और जो भी इसमें शामिल हैं, जिस प्रकार से भी इसमें किसी भी तरह से रोल में उनका संलिप्तता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, कहीं इसमें सूचना ये भी तो आ रही कि अवैध खनन को भी लेकर कुछ लोगों को भी ऐसा हुआ था? जैसा भी यहाँ एसडीएम हमारे सामने ही है, एसडीएम साहब ने वेरीफाई किया है कि ये वैध खनन था, इसको पट्टा लीगली दिया गया है और उसी पट्टे के देने के बाद जो पार्टनरशिप की जो इनकी शर्तें हैं, उसको लेकर इनमें आपस में विवाद था, जिसमें इन लोगों में एक दूसरे के प्रति कहासुनी और झगड़े की बात सामने आई है।